Hello, good morning to all of you. Let us start with the analysis of the paper today. A very sad news. My prayers and my Clad Tutor team prayers are with the people who have lost their close ones. Let us start with the analysis of the paper. Let us go quickly towards the what is required for the CLAT examination. देखते हैं आज के एनालिसिस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है आज के न्यूज़पेपर में. एक दो न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, आज देखते हैं. पहले पेज में आपके पास में है ये जो ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ है अहमदाबाद में. ठीक है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि क्लैट में जो कभी भी रियल लाइफ के लॉसेस होते हैं उसके ऊपर में क्वेश्चन होता है. जैसे सिंदूर एक ऑपरेशन था जहाँ पे टूरिस्ट का किलिंग हुआ था बाय द टेररिस्ट, राइट. तो इस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं जहाँ पे ह्यूमन लाइफ का लॉसेस हुए हैं. तो आप ये डिटेल में थोड़ा पढ़िए क्योंकि ये स्टोरी अभी डेवलप हो रही है. तो इससे जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स है वो आप पढ़ लीजिएगा. उसके बाद जब आप एडिटोरियल में आएंगे तो आपके पास में एडिटोरियल में चार न्यूज़ हैं. एक तो आईआरटीसी के ऊपर में है जो कि रिजर्वेशन में ये किया गया. इसको आप पढ़ लीजिएगा. इसकी मैंने आपको मैथ्स का क्वेश्चन बना के दिया है. और ये वाले आर्टिकल में थोड़ा इंटरेस्टिंग मुझे ये लगा कि यूएस ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाया है बिकॉज हमारा ट्रेड बैलेंस ये है. हमें ये कहा जाता है कि हम लोग जो उनको एक्सपोर्ट करते हैं और वहाँ से जितना एक्सपोर्ट आता है उसका डिफरेंस जो है $44 बिलियन का. यानी कि हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं यूएस को और वहाँ से हम कम इंपोर्ट करते हैं. लेकिन थोड़ा सा आप डिटेल में इस आर्टिकल में जाएंगे तो इट इज़ अदर वे अराउंड. यदि हम सारा डेटा कैलकुलेट करें, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे कि हम लोग उनसे डिफेंस का इक्विपमेंट खरीदते हैं, हमारे स्टूडेंट वहाँ पर पढ़ने के लिए जाते हैं. तो यदि वो सब वैल्यू हम कैलकुलेट करें तो हमारा ट्रेड सरप्लस है. इनफैक्ट हम यूएस में ज़्यादा पैसा भेजते हैं एज़ कम्पेयर टू व्हाट इज़ कमिंग टू इंडिया. ठीक है, तो इस आर्टिकल से आपको इस चीज़ का एनालिसिस होगा. इस पर मैंने आपको रीजनिंग का एक क्वेश्चन बना के दिया है. और उसके बाद में ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग सिनेरियो है कि अर्बनाइजेशन द चैलेंजेस इन द दिस. इसमें ये आर्टिकल में ये बताया गया है कि लॉन्ग रन में ट्रैम जो होता है, जो कि कैलकाटा में ट्रैम ट्रेन चलती है, वो एक प्रॉफिटेबल वेंचर है, प्रॉफिटेबल ट्रांसपोर्टेशन का मोड है एज़ कम्पेयर टू द ई बसेस. वो आप जो आप ई बसेस देख रहे हैं डिफरेंट सिटीज़ अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ई बसेस ला रहे हैं, उसका जो आउटपुट है वो ऑलमोस्ट नेट, यदि आप 7 डेकेड का एक डेटा देखें तो उसमें 82% का लॉस दिखाया गया. तो यानी कि 70 ईयर्स का जब हम डेटा देखते हैं तो ट्रैम इज़ ए प्रॉफिटेबल एज़ कम्पेयर टू द ई बसेस. इसमें इन्होंने ये आर्गूमेंट रखा है कि उसका जो मेंटेनेंस है और उसकी जो सर्विसिंग है और जो उसका अपफ्रंट कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है. ठीक है, तो ये आर्टिकल आप पढ़ेंगे तो इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी. उसके बाद ये आप इंटरव्यू पढ़ सकते हैं. और ये लेफ़्ट साइड में आपके पास में आर्टिकल है जो कि स्टैम्पेड हुआ था उसके ऊपर में है. इसमें ये बताया गया है कि रिपोर्टर्स लोग विक्ट्री को के डेटा को एनालाइज करने जा रहे थे और अब फिर वो ट्रेजेडी को एनालाइज करने लग गए. उसके बाद में ये है आर्टिकल है, ये काफ़ी अच्छा है. यहाँ पे आपके पास एक टर्म आएगा सनसेट डेट. ठीक है, तो सनसेट डेट क्या होता है. अब इन्होंने ये आर्गूमेंट रखी है कि कोई भी हम स्कीम यदि शुरू कर रहे हैं तो शुरू तो कर दिया लेकिन आप उसके साथ में एक एंड डेट भी लगा दीजिए. ठीक है, तो ये इस आर्गूमेंट में दिया हुआ है. प्लस इन्होंने ये भी बताया हुआ है कि कोई भी आप स्कीम शुरू करते हैं तो उसको पिछले वाले से 5.5 टाइम्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए उसका जो एलोकेटेड बजट है. ठीक है, तो ये 2-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पढ़नी चाहिए. राइट साइड में G7 मीटिंग के ऊपर में है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा. उसके बाद में यहाँ पे और कुछ नहीं था. इन्फ्लेशन के ऊपर में आर्टिकल है, ये आप पढ़िएगा. और जो आज के न्यूज़पेपर का काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज़ था वो ये था कि इंडियाज़ मार्क्स ए रिलेटिव ड्रॉप इन द जेंडर पैरिटी. जेंडर पैरिटी में आप समझ सकते हैं मेल और फीमेल में जो डिफरेंस किया जाता है उसको लेके ये इक्वेशन बनता है. तो इसमें हमारी रैंकिंग 131 है आउट ऑफ 148 कंट्रीज़. ठीक है, उसके बाद इसमें से जो टॉप कर रहे हैं वो आइसलैंड कंट्री है नंबर 1 रैंक पे. उसके बाद बांग्लादेश इनफैक्ट 24 रैंक कर रहा है. ये काफ़ी स्ट्रेंज सिनेरियो में देख रहा हूँ. एक छोटी सी कंट्री है वो इतने अच्छे से मैनेज कर पा रही है. और यहाँ पे फिर आपको ये बताया हुआ है कि हम लोग इसको किस पैरामीटर पे कैलकुलेट करते हैं. इसमें इकोनॉमिक पार्टिसिपेंट देखते हैं, वुमेन्स कितना कंट्रीब्यूट कर रही हैं इन टर्म्स ऑफ द इनकम एंड अदर थिंग्स. फिर उसके बाद में उनको एजुकेशनल कितना इंपॉर्टेंस मिल रहा है, हाउ मच एजुकेटेड दे आर गेटिंग टू. फिर उनके बाद उनके हेल्थ के बारे में देखा जाता है. फिर ये भी दिखा जाता है कि पॉलिटिक्स में कितना इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले कर रहे हैं. तो इन सारे 4 पैरामीटर के ऊपर में जेंडर ये जो आपके पास में जेंडर पैरिटी इंडेक्स है वो बनता है. इन्फ्लेशन का एक छोटा सा डेटा दिया हुआ है, ये आप पढ़ सकते हैं. ये पूरा पेज आप पढ़ लीजिएगा. इसमें काफ़ी कुछ फैक्चुअल डेटा भी दिया हुआ है, हिस्ट्री को भी कवर किया हुआ है. इस लेफ्ट साइड में हिस्ट्री को कवर किया हुआ, ये पढ़िएगा आप.
क्योंकि एग्ज़ाम में हो सकता है आपसे हिस्ट्री से कुछ रिलेटेड एस्पेक्ट भी चेक कर लें। उसके बाद में ये पूरा आप पेज पढ़ सकते हैं, ये सारा कुछ जो है यस्टरडेज सैड इवेंट के ऊपर में ही है। और ये बहुत ही दुख की बात है कि मतलब यू नो सो मेनी पीपल हैव गॉन थ्रू दिस टाइप ऑफ ट्रेजेडी, दिस इज़ वेरी सैड। और उसके बाद में आपके पास में यहाँ पे ये आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं। इसके ऊपर मैंने आपको एक लीगल रीजनिंग का क्वेश्चन बना के दिया है, क्योंकि आप इंश्योरेंस क्लेम ये सब का जो स्ट्रक्चर है वो आ जाता है, तो उससे आपको ये पता चलेगा कि ये वाला कैसे प्ले करता है, एक जो इंश्योरेंस कंपनी है इस टाइप के एक्सीडेंट को कैसे कवर करती है। उसके बाद में आप आ जाइए वर्ल्ड न्यूज़ में। वर्ल्ड न्यूज़ में थोड़ा सा स्ट्रेंज ये मैं देख रहा था कि यहाँ पे यूएस इजराइल को मना कर रहा है अटैक करने के लिए, बट इजराइल हैज़ ऑलमोस्ट डन। यहाँ पे लिखा हुआ है इजराइल शुड नॉट स्ट्राइक ईरान, बट जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इजराइल हैज़ डन द प्रीएम्प्टिव अटैक ऑन ईरान। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ये बताया हुआ है कि ये जो गाइडलाइंस है यदि ये नहीं फॉलो हुए तो वो इसमें लिखा हुआ है आईएई बोर्ड सेंसर्स ईरान फॉर नॉट कंप्लाइंग विद द न्यूक्लियर ऑब्लिगेशन। फाइन, सो ये सैंक्शंस की बात हो रही है, लेकिन इस साइड में जो न्यूज़ है वो बेसिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि इजराइल हैज़ अटैक्ड ऑन प्रीएम्प्टिव अटैक ऑन ईरान। ठीक है, तो इस तरीके से बाकी यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं था आपके पास में। और ये था कि चाइना हैज़ ऑलमोस्ट साइन ए डील विद द रेयर अर्थ मेटल विद द टू सप्लाई ऑफ द रेयर अर्थ मेटल टू यूएसए। जापान चाइना ट्रेड ब्लेम्स ओवर द लेटर जेट लाइन, ये आपका बॉर्डर डिस्प्यूट है, सी डिस्प्यूट है, जिसको आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरा आपका एनालिसिस है, आज का शॉर्ट सा एनालिसिस रखा है, क्योंकि आज काफ़ी बड़ा कवरेज हमारा यस्टरडेज द प्लेन एक्सीडेंट विच हैज़ गॉन इनटू। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।